जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर भर्ती के आपके 01 2023 बैच के जो कि स्टेज सेकंड यानी फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल है वो चल रहे हैं और अभी अंतिम पड़ाव की ओर है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो गाइस जो भी रिव्यू रहा आपका जो कि 11 अप्रैल का है, 11 अप्रैल का, तो वो आपके साथ शेयर होने वाला है। इस वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहना। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है रीमेडिकल को लेकर या किसी और भी प्रकार का तो आप जरूर आस्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। गाइज आज सबसे पहले बात करते हैं अपन दिल्ली सेंटर की जो कि आपके साथ होने वाला है 11 अप्रैल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज सेकंड कब है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ स्टिक तरीके से शेयर होने वाली है। जीनियस जेनमेन जो आपका रिव्यू है वही आपका होता है, कोई फेक तरीके का रिव्यू नहीं है। कैंडिडेट्स का देख सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स कॉल पर भी अपना रिव्यू देते हैं। तो हर तरीके की जो सुविधा होती है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिस तरीके से संभव हो पाता है उसी तरीके से आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो 11 तारीख का था और कैंडिडेट्स क्लियर कर चुके हैं सब कुछ प्रोसेस। और यहाँ का जो रिव्यू था 11 अप्रैल का बहुत ही शानदार रिव्यू है। आज तक जो मैंने रिव्यू किए उनमें से मुझे एक अलग रिव्यू मिला जो कि 11 अप्रैल को दिल्ली सेंटर का था और बहुत ही शानदार था। यदि आप इस वीडियो को एंड पॉइंट तक देखेंगे तो आपको भी ये जो जानकारी है अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यदि आपका भविष्य में कभी सेंटर होगा दिल्ली या फिर अभी आपका आने वाली डेट में सेंटर दिल्ली है तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिएगा इस यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद में मैंने पूछा था कि आपका जो है जो क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर रहा सेंटर का, तो बहुत जो अच्छा प्रोसेस इनका रहा। और 35 का ग्रुप था और 34 की रनिंग है वो कंप्लीट हुई है। यहाँ 35 बच्चों में से आपका 34 कैंडिडेट्स है जिन्होंने रनिंग क्वालिफाइड किया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हर एक सेंटर पर 3 ही आपके जो बैच है एक दिन के प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर इनरोल होते हैं। और टोटल 3 बैच थे, ये जो कंफर्म हो चुका है। टोटल रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स मेरे वाले यानी जो कैंडिडेट्स के थे, कैंडिडेट्स का नाम आदित्य है और यूपी से बिलोंग करते हैं ये। और इनके जो ग्रुप में 106 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी। और रनिंग जो टाइम है इनको 6.5 मिनट का होता है, लेकिन 7 मिनट दिया गया था प्रॉपर तरीके से। तो काफ़ी जगह सेंटर पर ये भी देखने को मिला कि जो ऑफिसर्स होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, वो वहाँ पर गलती कर देते हैं। यानी कुछ कैंडिडेट्स के साथ इस तरीके का देखने को मिला, या तो रुकने के लिए बोल देते हैं या फिर जो है उनको प्रॉपर टाइम ना देकर उनके साथ कुछ खिलवाड़ कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मेरे को देखने को मिले। कैंडिडेट्स ने पर्सनली जो है मैसेज किया है, कॉल भी किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ सर। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जब आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सुबह की डेट में 12 अप्रैल को जो काफ़ी कैंडिडेट्स फीमेल की रिपोर्टिंग थी उनका भी कांटेक्ट हुआ है हमारे साथ। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है रनिंग में। मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी आपको कुछ कहे, लेकिन आपको दौड़ते रहना है, टाइम के अंदर आना होगा। यदि आप टाइम के अंदर आते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। पुशअप्स में क्या सीन था, होल्ड कितना करवाया गया था, कोई होल्ड नहीं था। और 2 जो टाइम में चांस दिया गया था। जो कैंडिडेट्स अभी जो प्रोसेस में है यानी अभी इनका जो चल रहा है स्टेज सेकंड नेवी की बात कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को कुछ सेंटर पर लगभग जो क्या है कि सेकंड चांस दिया जाता है। पुशअप सही नहीं हो पाती है तो आपको, तो वहां पर क्या सीन है कि कोई पोजीशन वगैरह वो है बिल्कुल नहीं थी, कि भी चेकअप नहीं किया जा रहा था अच्छे तरीके से। जो था उसको एक फॉर्मेलिटी के तरीके से पूरा किया जा रहा था। कैंडिडेट से बात हुई थी और यहाँ पर जो क्या है कि चांस सेकंड दिया गया था, यानी दोबारा चांस दिया गया और दूसरे चांस में 5 ओनली फॉर ओनली आपको पुशअप्स है वो करनी थी। यदि वो कर रहे हैं तो भी अच्छा है और नहीं कर रहे थे तो भी पास किया गया है। रनिंग है वो आपकी जो है रोड पे हो रही थी। 20 मीटर का जो राउंड है उसके जो आपको 3 राउंड उसके क्लियर करने होंगे, यानी आपका 1600 मीटर हो जाएगा कंप्लीट। और पुशअप्स की बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए पहले से। मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक सेंटर पर ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद में टोटल कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, तो 54 कैंडिडेट्स हैं जो कि बिल्कुल मेडिकल फिट हो चुके हैं। इनके जो बैच में हम बात करें 11 अप्रैल 2023 दिल्ली जो आपका चाणक्यपुरी सेंटर है नेवी का, वहाँ की हम कर रहे हैं। और बाकी को जो ईयरवैक्स का रीमेडिकल है, रीमेडिकल ईयरवैक्स में सबसे ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर 54 3 बैच में से, और जो कैंडिडेट्स का ओवरवेट भी था तो लेकिन 7 kg, लेकिन फिर भी मेडिकल है वो फिट कर दिया गया। अब कुछ सेंटर पर ये होता है कि यदि आप अंडरवेट हैं या फिर आप ओवरवेट हैं तो दोनों तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 7 kg कैंडिडेट्स का जो वेट है ज्यादा था, यानी ओवरवेट थे लेकिन फिर भी फिट किया गया है। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाली डेट में या किसी अदर सेंटर पर ऐसा होता है, बिल्कुल संभव
बदलाव नहीं है, वो आपका लक है ये मान लीजिए, और जो भी प्रोसेस रहा, लेकिन आपको फिट रहना बहुत ही जरूरी होता है। पूछा था अंडरवेट वगैरह का क्या सीन था कोई, तो यहाँ पर ओवरवेट अंडरवेट सबको बिना बताए ही पास किया जा रहा था, ठीक है, बिना बताए ही, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा था। एक का 42 kg था, अंडरवेट हो गया, यानी 55 kg तो होना ही चाहिए, लेकिन जो मिनिमम भी बात करें तो 50, इससे भी कम होता है तो फिर तो क्या वजन है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन 55 kg अपने वजन को मेंटेन रखिए अच्छे तरीके से, और वेट भी नहीं होना है, अंडरवेट भी नहीं होना है। तो यहाँ पर 42 kg कैंडिडेट्स का वेट था, उसको भी जो है यहाँ पर जो है अंदर ले लिया गया था, कोई दिक्कत परेशानी उस कैंडिडेट्स को नहीं आई थी। में लेवल कैसा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। पेपर का जो लेवल है बिल्कुल ईजी था, और कुछ याद हो तो मैंने पूछा था कि जीके में कुछ याद हो या किसी चैप्टर से याद हो, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जो भी था, तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। स्टेज 1 का जो पेपर है उससे बहुत ही इजी था, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ने सभी कैंडिडेट्स को पहले भी बताया था, जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उससे इजी पेपर आपका आने वाला है। अब हर एक जो डेट को थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है पेपर का, और लगभग सभी जगह सेम डेट को जो आपका सेम पेपर होता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। और यहाँ पर गुजरात की कैपिटल पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सवाल है। उसके बाद में आप देख सकते हैं थाईलैंड की जो करेंसी है वो आपसे पूछी गई थी, और जामा मस्जिद में कल ही गया था, और कहाँ है ये पूछा गया था, दिल्ली, बिल्कुल सही है। HDFC का फुल फॉर्म है वो पूछा गया था, CNG का फुल फॉर्म है वो पूछा गया था। तो इस तरीके से जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। मैथ और फिजिक्स है वो पूरी याद है, और मैंने पूछा था कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स ने भेजा है वो आप देख सकते हैं। अल्फाबेट थी पूरी, और एक ब्लड रिलेशन से था, एक मिरर से था, और 4 अल्फाबेट थी। तो अल्फाबेट हो जाता है, नंबर सीरीज हो जाता है, और आपका इस तरीके से रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ये GS वाले में यानी जीके वाले पार्ट के अंदर ये पूछा गया था। फिजिक्स में प्लांक जो कंसेंट यानी प्लांक जो नियतांक है उसकी विमा पूछी गई थी। कौन सा वेक्टर है ये पूछा गया था, तो फोर्स यानी बल हो गया। कौन एनर्जी की यूनिट नहीं है, केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑप्शन थे कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं। अभिकेंद्रीय जो बल है उससे पूछा गया था। न्यूटन का फर्स्ट जो नियम है वो क्या है। उसके बाद में न्यूटन का जो कैंडिडेट्स ने लिखा है वो आप देख सकते हैं। यदि रस्सी का तनाव 500 हो तो रेडियस 1 हो, यदि रेडियस डबल हो तो तनाव बताओ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो आपको हर तरीके के यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा 5 से 7 जो लगभग आपकी हैं न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। किसी किसी एग्जाम में 10 तक भी संख्या चली जाती है, लेकिन 5-7 नॉर्मल है जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। बात करते हैं रनिंग का क्या सीन था। सबको अंदर कर रहे थे रोड पे 530 मीटर 3 राउंड आपको लगाने थे। मेडिकल ज़्यादातर किस में मिले हैं वो भी मैंने पूछा है, तो ईयर वैक्स में मिले हैं, और टीथ जो आपका टीथ में प्रॉब्लम होता है, और या फिर आपका जो टार्टर जमा हुआ होता है उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं। मेरा वेट 7 kg एक्स्ट्रा था, फिर भी फिट किया गया है। वेट में बाहर नहीं कर रहे हैं। एक का 10 kg वेट कम था, फिर भी उसको ले लिया गया है इन, यानी ठीक है। यूरिन टेस्ट हो रहा है बिल्कुल, और इसमें वो वैसे ही था, बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन हो रहा है, ठीक है। ब्लड टेस्ट नहीं होता है। आई चेकअप की बात आती है तो जो बॉक्स AOX वाला था, या कुछ ग्लासेस वगैरह अलाउ थे या नहीं थे, तो STUKO इस टाइप से था, और अलाउ था ग्लास, यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बताया है। मेरे मेडिकल में ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल चेकअप है जो हो रहा था। बॉक्स होता है गाइस, क्योंकि उसके 4 कॉर्नर होते हैं ना, चार जो दिशा है उसकी, तो चारों दिशाओं में क्या है कि उसके अलग अलग जो अल्फाबेट, नंबर, या फिर उसके जो पॉइंट या कोई विशेष जो डिजाइन है वो बना हुआ होता है। आपने यदि कभी आई चेकअप करवाया हो या फिर किसी परिवार के सदस्य का करवाया हो तो आपने देखा होगा। और सब जगह अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। AOX ऊपर वाला सेम हो सकता है, नीचे वाले अल्फाबेट अलग होते हैं, तो उसमें विजन आपका चेक किया जाता है, तो वो चेंज भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था और कैंडिडेट्स ने शेयर किया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय देकर रिव्यू शेयर किया। और उसके बाद में इनका जो नाम मैंने बता दिया, आदित्य तोमर है, और यूपी से बिलोंग करते हैं, कानपुर से, और इन्होंने भेजा थैंक्स भैया जो आप बच्चों को जीनियस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट्स का दिल से धन्यवाद, जो आपने अपना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट्स को। और डिफेंस चैंपियन अकेडमी टीम की ओर से सभी कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। वो कैंडिडेट्स मेडिकल फिट हो चुके हैं स्टेज 2 के अंदर, तो वो फिट आपको रहना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की अदर एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है, ये मेरी सलाह है। तो आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं इंडियन नेवी को, क्योंकि दोबारा से आपका ज्वाइनिंग टाइम INS सिल्का में मेडिकल होने वाला है। उसमें प्रॉपर तरीके से मेडिकल होगा और हर एक चीज़ है वो बारीकी से चेक की जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे।